गलती कहाँ पे होती है कि हम एक दिन तो नाम ले लेते हैं, दूसरे दिन आलस कर जाते हैं। अच्छा, ये चोर चोरी क्यों करता है? कभी विचार किया? आलस के कारण। क्या कि कमाना नहीं चाहता। क्यों नहीं चाहता? आलस है। कमाने जाएगा उसमें मन नहीं लगेगा इसका। क्यों? आलस है, नहीं करेगा। बगैर कमाए खाऊंगा। अब भूख तो टाइम पे लगेगी, कपड़े तो शरीर को चाहिए, रहने के लिए मकान चाहिए, फिर वो चोरी करता है। और चोरी करता फिर मार खाता, जब पकड़ा जाता है बहुत पिटाई होती है, इतनी पिटाई होती जिसका कोई हद नहीं। कारण आलस, काम न करना। इसे वृत्ति बनी हुई है। खाओगे, कमाओगे, रहोगे, घर परिवार में भी भेजो, जहां जाओगे वहां भेजो। थाने कोर्ट कचहरी में इतनी मार पड़ती है चोर की जिसका कोई हद नहीं। कारण ये आलस। एक दिन भगवान का नाम लिया, दूसरे दिन नहीं लिया, आलस रह गया वहीं के वहीं। क्या कमाया? कुछ भी नहीं कमाए। नियम होना चाहिए, इसमें तो कुछ करना नहीं। ये अच्छी वृत्ति, अच्छे संस्कार है। सोने से पहले भगवान नाम स्मरण करो, जागो तो भगवान नाम जागो। विभीषण की पहचान तो उन्होंने हनुमान जी ने इसी से की थी कि ये साधु है। ये उठे थे, जब सोकर के उठे, अभी सूक्ष्म रूप से थे। इन्होंने देखा कि यहाँ तुलसी के वृक्ष तो लगा रखे हैं, बढ़िया बढ़िया खूब अच्छे। वास्तव में सज्जन व्यक्ति यहाँ कैसे लंका में हो सकता है? अभी विचार ही कर रहे थे और ध्यान इनका था कि इसके अंदर आप है कैसा है, कैसे पता चले। अभी विचार ही कर रहे थे, भगवान नाम का स्मरण। अभी हनुमान जी को देखा नहीं उसने, उठा तो भगवान नाम स्मरण किया। जो सोते समय नाम ले, उठते समय नाम ले, वो सज्जन ही होगा। ये निश्चय कर। अकेले में जो है, अकेले में अपने प्रभु जी का स्मरण करने वाला भगवान का भक्त ही होता है। ड्रामा करने वाले तो दुनिया है, जहाँ कोई नहीं है, अकेले हो और फिर तुम भगवान का स्मरण कर रहे हो। इसलिए हनुमान जी ने जान लिया कि ये ब्राह्मण वास्तव में है। तब उन्होंने कहा कि इससे संपर्क बढ़ाना चाहिए। इससे हम जो कार्य करने आए हैं उसमें नुकसान नहीं हो सकता है। साधु हो कार्य सज्जन व्यक्ति से कभी भी नुकसान नहीं हो सकता है। हनुमान जी का था। तब ब्राह्मण को बनाया तुरंत। अगर तुम भगवान के हो तो मैं भी ब्राह्मण, ऐसा लोग हनुमान जी ने बनाया मित्रता करने के लिए। नहीं तो मसक के समान चले थे लंका में पता लगाने के लिए, लेकिन विभीषण के सामने मसक का रूप हटाया, ब्राह्मण का रूप बना। ये होता है सत्य का मार्ग, सत्य का वचन, सत्य का रूप। कहाँ मसक, कहाँ ब्राह्मण। ये है जब सत्य के मार्ग पे चलोगे तो सारा मार्ग अच्छे की ओर अग्रसर हो जाता है। दुनिया की कोई भी ताकत उसको टाल नहीं सकती है अगर तुम्हारा निश्चय सही हो। और एक ही बात विभीषण जी ने मानी थी वहां पे हनुमान जी। विभीषण जी ने बड़े भगवान विष्णु जी के भक्त तो ये थे, भगवान राम के भक्त थे। हनुमान जी से कहने लगे कि आप पे जैसी कृपा प्रभु जी ने की है, क्योंकि कार्य भगवान ने इतना बड़ा कार्य हनुमान जी के जीवन में किया, हनुमान जी को सेवा दी। विभीषण जी समझ गए कि इतना बड़ा कार्य प्रभु जी का, सीता जी को पता लगाना और फिर भगवान को बताना, ये तो बहुत बड़ी सेवा भगवान ने दी है इनको। तो विभीषण कहने लगे कि जिस प्रकार से आपको सेवा दी है, क्या प्रभु के हम पे भी प्रसन्न होंगे? तब उन्होंने कहा कि भगवान न किसी पे प्रसन्न होते हैं
और न किसी को अपने से दूर करते, न किसी को अपने से मिलाते हैं। भगवान में तो एक ही विशेषता है कि वो अपने सेवक को गले लगाते हैं। हनुमान जी ने कहा कि कपि चंचल सब ही विधिहीना, और प्रात ले जो नाम हमारा, तेहि बिन काहि न मिले आहार। मैं ऐसा हूं, लेकिन मेरे में एक गुण है। क्यों बताते नहीं हनुमान जी, किसी को भी नहीं बताया उन्होंने, न भक्त कभी किसी को बताता है, बताता उसी को है जो भगवान का होता है। हनुमान जी समझ गए ये भगवान का भक्त है, इसको सत्य बताना चाहिए। तब हनुमान जी ने कहा कि हमारे अंदर जो सेवक का भाव है कि मैं प्रभु जी के लिए ही सब कुछ करता हूँ, प्रभु जी के लिए ही मैं सब कुछ सोचता हूँ, प्रभु जी की इच्छा को ही मैं करना चाहता हूँ, अब भगवान ने मुझे ये सेवा दी है। यही बात तो विभीषण जी ने मानी थी जब रावण ने लात मारी थी। तब हनुमान जी की बात को सत्य करने के लिए उन्होंने समूची लंका का त्याग कर दिया था। भगवान की बात को जब तक मानोगे नहीं, तब तक भगवान का गुण, भगवान का प्रेम कैसे आएगा। जब उन्होंने लंका, ये रावण की एक एक बात मानते थे और रावण जैसा कहता था वैसा ही करते थे, भजन अपना करते थे, बस इतना था। क्योंकि भगवान की भक्ति में ही इनका मन रहता था और रावण की रोटियों पे चल रहे थे। और जब हनुमान जी से मिले तब इनको मालूम हुआ भगवत प्रेम सच्चा होता क्या है। तब इन्होंने संपूर्ण लंका का हनुमान जी की बात को सत्य माना और तब इन्होंने पूरी लंका पे लात मार दी। अब हमारा कुछ भी हो, मैं भगवान का होके रहूंगा, चाहे दुनिया मुझे कुछ भी कहे। क्योंकि विभीषण के लिए कहती है दुनिया, आज भी जो संसारी लोग हैं वो यही कहते हैं कि अगर भाई विभीषण भगवान को न मिला होता तो रावण की हत्या नहीं होती, रावण मारा नहीं जा सकता था। ये संसारिक लोग कहते हैं, लेकिन आध्यात्मिक में विचार करो कि अगर इन्होंने भगवान को न जाना होता, हनुमान जी की बातों को न माना होता, तो कैसे भगवान जी के चरण इसको मिलते, कैसे लंका का राजा बनता और एक कल्प तक राज्य किया था इसने। जैसे कलयुग में 3 चरण होते हैं, अभी पहले चरण चल रहा है, 2 चरण अभी बाकी पड़े हुए हैं। उसी तरीके जबकि कल्प इसकी कलयुग की उम्र सबसे कम है, सबसे ज्यादा युग की उम्र सतयुग की है, उससे कम कुछ उम्र होती है त्रेता युग। तो त्रेता युग में पूरे कल्प राज्य किया था विभीषण जी ने। क्यों किया था? इसलिए कि भगवान की बात मानी थी, तब उन्हें ये सब कुछ मिला था। कुंभकर्ण की देखो, कुंभकर्ण को जब जगाया जाता है, देखिए बात तो बोलना कुछ और होता है, करना कुछ और होता है। मैं उस पर प्रकाश डालता हूं। जब कुंभकर्ण को जगाया जाके रावण ने कि भाई तुम उठो, तुम सो रहे हो, यहाँ आपदाई पड़ी हुई है, वो जगा। उसने कहा कि क्या दिक्कत आ रही है, तुमने मुझे क्यों जगाया? 6 महीने की हमारी नींद होती है, मैं भी नींद में हूँ। तो बोले कि ऐसे ऐसे हो गया, सब मारे गए, सब कुछ बचा नहीं है, ऐसी स्थिति में उठो भाई और तुम संभालो। तब वो कहता है, अरे तू जगत जननी का अपहरण करके ले आया और फिर तू कल्याण चाहता है। रावण को बोला कुंभकर्ण ने, कुंभकर्ण का बच्चा है, तुम जगत जननी सीता जी का हरण करके लाए, फिर तुम कल्याण चाहते हो। तुमको चाहिए कि तुम भगवान का स्मरण करो, लेकिन उसने कह तो दिया कि भगवान का तुम भी स्मरण करो।